हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हमने लास्ट टाइम बात की थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जिसमें हमने बोला कि हमारे पास दो केसेस हैं, या तो फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, या फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो थोड़ा स्ट्रेन देती है 25 सेंटीमीटर, तो मीन्स लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है। जब हम बात करते हैं हमारे पास जब इमेज इन्फिनिटी पे है विदाउट स्ट्रेन, हमें क्लियर इमेज जो हमारी इमेज आई है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कितनी होगी? मिनिमम होगी। मीन्स जो तंग कर रही है उसकी मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, जो तंग नहीं कर रही है उसकी मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम। तो हमने डिस्कस किया तो मैग्नीफाइंग पावर आई -f0/fv। हमने बोला आई पीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का केस नंबर 2, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पैरेलल रेस, ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस चीज के लिए यूज होता है? हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स को देखने के लिए। तो जो चीज इन्फिनिटी पे है वहां से कैसी रेस आती है? पैरेलल रेस आती हैं। पैरेलल रेस कहां पे इमेज देती है? फोकस पे इमेज देती हैं। कैसी इमेज देती है? हाईली डिमिनिश्ड देती हैं। बट इस केस में हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं तो इमेज जो है हमारे पास कैसी आएगी? थोड़ी सी बड़ी, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं डिमिनिश्ड आएगी। तो हमने बोला पैरेलल रेज आई और हमें ऑब्जेक्टिव के फोकस पे कैसी इमेज दे रही है? A', B' डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट के सिर से मिनिमम 2 रेज निकलती हैं जो हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। पैरेलल फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये चीज सेम हम कर चुके हैं पहले। यहां डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछली बार हमने अपने आईपीस को ऐसे मूव किया कि जो मेरी ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये कहां आ जाए? ये आईपीस के फोकस पे आ जाए ताकि इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम आईपीस को ऐसे मूव करेंगे, आईपीस को ऐसे मूव कर रहे हैं हम कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन फोकल लेंथ आ जाए। कौन सा केस? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। करना क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मैग्नीफाइड इमेज ही तो चाहिए। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसको तो लेके नहीं आ सकते, उसकी एक इमेज बनाई एक लेंस को यूज करके। अब दूसरे लेंस को यूज करके हमने बोला इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं, अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को सेट कर लेंगे। सिंगल लेंस से सेट नहीं हो पाएगा ना, ऑब्जेक्ट दूर है, उसको थोड़े ना लाके रख लेंगे नीचे। तो मीन्स हमने बोला बिटवीन एफ एंड ओ हमने ऑब्जेक्ट रखा, बिटवीन एफ एंड ओ ऑब्जेक्ट रखा। एक रे गई पैरेलल जाती है फोकस से, दूसरी आई ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों इंटरसेक्ट की, यहां पे फाइनल इमेज आ गई A', B'। जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है अल्फा, वर्टिकली ऑपोजिट अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट वाली रे ने क्या बनाया? अल्फा। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज वाला एंगल क्या हो गया? बीटा। लगाओ मैग्नीफाइंग पावर β/α। एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो tan β tan α। सेम ट्राइंगल्स फिर से ले लेंगे, यहां पे A', B', ये वाला ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू C1, तो इन ट्राइंगल बस ये वाला देखो, A', B', C1, तो tan α आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस A', B' डिवाइडेड बाय B' C1। tan बीटा के लिए भी सेम, tan बीटा के लिए भी सेम ले लेंगे। क्या आ गया? तो इन ट्राइंगल A', B', C2, tan बीटा आ गया A', B' परपेंडिकुलर बेस B' C2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, कैंसल। B' C1 टू B' C2, B' C1। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी थी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? f0। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? f0। अब पहले तो हमने ये फोकस पे रख दिया था तो f हो गया था। इस केस में, इन्फिनिटी वाले केस में, हमने ये चीज क्या ले ली थी? f, क्योंकि हमने आईपीस को ऐसे मूव किया कि अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो इमेज अपने आप इन्फिनिटी, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी। अब नहीं चाहिए,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे चाहिए, तो हमने बोला ले आओ अंदर, फिर बॉर्डर क्रॉस करो। बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारे पास ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, जहां ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसका, आईपीस के लिए। FO है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, UE है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। अब हमें पता है जब भी हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का केस करते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज किया, EE लगा दिया सबस्क्रिप्ट, क्योंकि आईपीस की बात कर रहे हैं। करना क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए 1/UE की। 1/UE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने रीअरेंज किया। हमने बोला मेरी फाइनल इमेज कहां बन रही है, जो आईपीस के लिए इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो इस तरफ इंसिडेंट लाइट, इस तरफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, इस तरफ -D, तो VE आ गया -D। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो +FE। U इधर को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंसिडेंट लाइट इधर को तो -UE। बस 1/UE आ गया, 1/FE + 1/D। यहां एक स्टेप देख रहे हैं, FE से मल्टीप्लाई करेंगे, FE से डिवाइड करेंगे। अब 1/FE कॉमन आ गया, 1/FE कॉमन आ गया। FE से मल्टीप्लाई किया, FE से डिवाइड किया, 1/FE कॉमन आ गया, ये बन गया 1 + FE/D। अब हमारे पास 1/UE की ये वाली वैल्यू हम उठा के इधर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो m कितना आ गया, -F0/FE, 1 + FE/D। अगेन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट तो कहीं था, अब हमने बोला यहां से इमेज बनी इन्वर्टेड, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, इसके लिए तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज थी, बट इसके लिए तो इन्वर्टेड है, तो नेगेटिव साइन। तो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर विच इज कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। अपनी आइज को तंग कर रहे हैं हम, तो मीन्स हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर होगी उस केस में मैक्सिमम होगी। और जब हमने तंग नहीं किया, मत पढ़ो, छोड़ दो, तो जो मैग्नीफाइंग पावर है, जो मार्क्स भी है वो कम, मैग्नीफाइंग पावर भी हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। चलिए बेटू, बाय।